नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ शुतोपा और मेरी इजी रेसिपी चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही पॉपुलर एक रेसिपी जिसका नाम है सोयाबीन चिल्ली। और सोयाबीन चिल्ली बनाने के लिए मैंने जो सामान यूज़ किया है, चलिए फिर एक बार देख लेते हैं। लिया है सोयाबीन, मैदा, सोया सॉस, टमाटर सॉस, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च, प्याज, नींबू, बीन। चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पानी गरम करेंगे, उसमें 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। अभी इसमें हम सोयाबीन को ऐड कर देंगे। 5 मिनट तक सोयाबीन को हम बॉयल करेंगे। 5 मिनट हो गया है मेरा। अभी हम सोयाबीन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी हम सब्जी रेडी कर लेते हैं। बीन को छोटे छोटे टुकड़े में मैं काट रही हूँ और इसके बाद हम नींबू को भी काट के रखेंगे। अभी हम प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट देंगे और फिर छिलका को भी निकाल लेंगे। एक एक छिलका अलग करके निकालना है आपको। और थोड़ा सा प्याज लेके छोटे छोटे टुकड़े में भी काटना है। और शिमला मिर्च को भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट देंगे। और साथ में अदरक लहसुन को भी छोटे छोटे पीछे में काट देंगे। और हरे मिर्ची को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। सब्जी मेरा काट के रेडी हो गया। सोयाबीन ठंडा हो गया है। अभी सोयाबीन का अंदर जो पानी है, हाथ के सहारे इस तरह हम निकाल लेंगे। पहले से हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, वो सोयाबीन में ऐड कर देंगे। अभी इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 स्पून ऐड कर देंगे। अभी इसमें हल्दी पाउडर 1 स्पून ऐड कर देंगे। और इसमें जीरा ऐड करेंगे 1 स्पून। अभी इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1 स्पून ऐड किया है। और इसमें हम 2 पीस नींबू का रस भी ऐड करेंगे। और मैदा 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम। सोयाबीन मिक्स्ड हो गया है मसाला के साथ। अभी हम डीप ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने सोयाबीन को फ्राई करने के लिए 250 ग्राम रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है। तेल गर्म होने तक हम वेट करेंगे। और गर्म होने से हम सोयाबीन को एक एक करके तेल में छोड़ते जाएंगे फ्राई करने के लिए। सोयाबीन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ब्राउन कलर होने तक हम लोगों को वेट करना है। ब्राउन कलर हो गया है मेरा। अभी मैं सोयाबीन को निकाल रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा लुक्स मिला है पकोड़े को। अभी हम कटा हुआ सब्जी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। और अभी हम अदरक और लहसुन इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ प्याज का टुकड़ा भी ऐड कर देंगे। और धीरे धीरे इसमें एक एक सब्जी ऐड करके फ्राई करते जाएंगे। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक यूज़ किया है। अभी हम लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अभी हल्दी भी ऐड कर देते हैं। मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है हल्दी। और अच्छे से मिक्स करेंगे।
अभी हम सब्जी में सोयाबीन का पकौड़ा ऐड कर देंगे। सब्जी बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक टाइम लगेगा। आपको सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है। और अच्छे से सोयाबीन का पकौड़ा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे हम। सब्जी को मिक्स करने का टाइम पे हम 1 कप पानी का भी यूज़ करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ढक्कन खुलने के बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। हमने जो सोया सॉस लिया है ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। आप लोगों को अगर सोया सॉस का वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम इसमें अभी टमाटर सॉस भी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस लिया है। सॉस ऐड करने के बाद हमें अच्छे से सब्जी को फ्राई करना है, जितना टाइम तक ग्रेवी ड्राई नहीं हो जाता। इस तरह से सोयाबीन चिल्ली बन के रेडी हो गया है मेरा। ये रेसिपी आप गरम गरम भात या फिर रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। आप घर पे बना के देखिए, ज़रूर पसंद आएगा। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ में चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेड इजी रेसिपीज चैनल।